और इसी बीच एक बड़ी खबर देश की राजधानी से इस वक्त आ रही है, जहां पर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डॉग लवर्स की याचिका खारिज हुई है और पुराने आदेश में बदलाव नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। डॉग बाइट की समस्या चिंता का विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पब्लिक हेल्थ सुरक्षा का विषय है, सार्वजनिक जगहों पर कुत्ते हटाना जरूरी है। तो देखिए, डॉग लवर्स की तरफ से याचिका जो यहाँ पर दायर की गई थी उसे खारिज करते हुए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉग लवर्स का जो प्यार है वो एक तरफ, लेकिन लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो याचिका को खारिज करते हुए पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस से हटाना जरूरी है ताकि वो किसी भी तरीके से लोगों के लिए परेशानी ना बने। लेकर के डॉग लवर्स की याचिका को खारिज कर दिया है। पिछला आदेश सुप्रीम कोर्ट का यह था कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, ये जो तमाम पब्लिक प्लेस हैं, इनसे आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा और आवारा कुत्तों को यहाँ से हटाए जाने के बाद भी उनके वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बाद भी उनको वापस उन जगहों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके खिलाफ डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज कोर्ट ने साफ किया है कि उसका ये आदेश कायम रहेगा। इसका मतलब ये कि जो पब्लिक प्लेसेस डेजिग्नेटेड है, जिसमें स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा कोर्ट्स परिसर हैं, इन जगह से आवारा कुत्तों को अब हटाया जाएगा और किसी भी सूरत में, यानी टीकाकरण और नसबंदी के बाद भी आवारा कुत्तों को वापस वहां पर नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात साफ करना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि जहां भी आवारा कुत्ते नजर आएंगे गली, मोहल्ले या पार्क में, वहां से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। सिर्फ जो चुनिंदा जगह है जिनका मैंने जिक्र किया, उनसे आवारा कुत्तों को हटाए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि उसके इस आदेश की तामील करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत या एफआईआर डॉग लवर्स की तरफ से नहीं दर्ज कराई जा सकेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा अक्सर नजर आता था कि जब अथॉरिटीज के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करते हुए कदम उठाते थे तो डॉग लवर्स उनके खिलाफ एफआईआर या शिकायत दर्ज करा देते थे। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके पीछे वजह यह है कि जो एनिमल, बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जो हैं वो लगातार इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और जानकारी साझा कर रहे हैं कि कौन कौन से वो जगह निश्चित किए गए हैं जहां से इन डॉग्स को हटाना जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस वो भी चुनिंदा, जैसे कि स्कूल, कॉलेज परिसर हुए, अस्पताल और आसपास के परिसर हुए, को हटाए जाने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि किस तरीके से आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान के गंगानगर में एक महीने में 1084 लोगों को काटने की घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु में पिछले 4 महीनों में 2 लाख डॉग लवर्स के देखिए आंकड़े जो है वो अरविंद साझा कर रहे थे कि किस तरीके से कई देश के राज्य ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर एक एक महीने में रिकॉर्ड कुत्ते के काटने के मामले सामने आए हैं और इसमें कई लोगों की जान तक चली जाती है। कई जगहों पर सबसे ज्यादा जो है मासूम इनकी चपेट में आ जाते हैं। तो श्रीगंगानगर की वो बात कर रहे थे, 1000 से ज्यादा मामले डॉग बाइट्स के सामने आए हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश भर में शहर है जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक जो है लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए ये चिंता का विषय लगातार है और जी राजस्थान भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहा है। जिस तरीके से श्रीगंगानगर का भी जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अभी अरविंद भी बता रहे थे आंकड़े के साथ में कि 1000 से ज्यादा, सोचिए जरा, एक महीने के अंदर 1000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं और चिकित्सा विभाग की तरफ से भी, अस्पताल की तरफ से भी लगातार ये डॉग बाइट्स के मामले जो हैं वो जारी किए जाते हैं ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके, बच्चों को इस तरीके से रास्ते पर अकेला ना छोड़े। डॉग बाइट के हुए हैं और इस साल भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं डॉग बाइट के। तो सीधी सी बात निकल के यही आती है कि जो राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल वो है, राइट है, उससे किस तरह से इन स्पिरिट इंश्योर किया जाए, किस तरह से उसे लागू किया जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी फियर के अपनी जगह पे जा सके। उन्हें ये नहीं हो कि हम 5-6 लोग एक साथ जाए, बच्चा है, अकेला जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो
सीधा जा सके, उसे कोई फियर ना हो कि 4-5 डॉग्स आएंगे और एकदम उस पर अटैक कर देंगे। तो एक चीज़ ये है कि सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अथॉरिटीज को क्या डायरेक्शन के बारे में भी कहा है, डॉग्स को यूथेनेसिया देने। हाँ, वो जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और जितने भी मेजर्स थे जो आपने पुराने जजमेंट में जो 7/11 का था और जो अगस्त वाला था जजमेंट, तो उन जजमेंट्स में जो वो है मेजर्स उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। आज के में भी कुछ हैं जो जब पूरा जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप लोग भी देखेंगे। कहा है कि क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एबीसी रूल्स, उसको कैसे हाँ, लागू वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि एबीसी प्रोग्राम 2001 के बाद से ये था कि बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन 2 डिकेड होने के बाद भी जब इसे एक कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, चाहे उसमें राज्य सरकारें रही हो या म्युनिसिपल अथॉरिटीज रही हो या जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज थी, वो ठीक से उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तभी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों के सामने आके खड़ी हुई है। तो उस प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और इसीलिए जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स है और या जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है, स्टेट्स के हों, यूटीज के हों, सेंटर के को कहीं के भी हों, तो उन सबको प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो ये जो मेजर्स है इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा